कोई भी यह तय नहीं करता कि उसका जन्म किस देश या क्षेत्र में होगा। कुछ लोग ऐसे देशों में जन्म लेते हैं जहां अवसर और सुविधाएं भरपूर होती हैं, तो कुछ को ऐसी जगह मिलती है जहां जिंदगी हर दिन एक चुनौती होती है। लेकिन सवाल यह है कि एक अच्छा देश आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ सुंदर प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन और मजबूत अर्थव्यवस्था ही काफी हैं? या फिर असली मापदंड है राजनीतिक स्थिरता, लोगों की आजादी और उनकी खुशहाली? आइए एक ऐसे देश की बात करते हैं जो इन सभी संसाधनों से भरपूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइमलेस टेल्स फैक्ट्स की एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 302 अरब बैरल। कागज पर देखें तो यह देश बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गलत नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन ने इस देश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। जहां तेल की भरमार है, वहीं आम लोग जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं। महंगाई इतनी है कि आम इंसान की जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित यह देश क्षेत्रफल में बड़ा है। पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में अमेजन जंगल, पूर्व में गुयाना और उत्तर में कैरिबियन सागर। अब चलते हैं राजधानी काराकस की ओर। ऊपर से देखें तो काराकस खूबसूरत दिखती है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। अफरा और अव्यवस्था, हर जरूरी चीज के लिए लंबी कतारें, खाने से लेकर पेट्रोल तक हर चीज की किल्लत। दुनिया के सबसे तेल समृद्ध देश में लोग पेट्रोल के लिए रात भर अपनी गाड़ी लाइन में खड़ी करते हैं, और महंगाई इतनी है कि लोग पैसे के थैलों में भरकर खरीदारी करने जाते हैं। वेनेजुएलन बोलिवर, देश की मुद्रा, इतनी गिर चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर उसकी तुलना में 35 गुना ताकतवर है, और असल स्थिति इससे भी बदतर है। सरकार मुद्रा में बार बार से जीरो हटा रही है। आज हालत यह है कि सीरियन पाउंड भी बोलिवर से ज्यादा मजबूत है। देश में हाइपर इन्फ्लेशन का आलम यह है कि एक चीज जैसे एक ब्लॉक चीज $25 में बिकती है। सरकार डॉलर जुटाने के लिए अनियंत्रित रूप से नोट छाप रही है और विदेश से महंगे दामों पर सामान खरीद रही है। तेल होते हुए भी देश अपनी जरूरत का तेल नहीं बना पाता। ईरान से तैयार तेल खरीदता है और बदले में कच्चा तेल देता है, जिसमें ईरान को भारी मुनाफा होता है। देश में एटीएम से हफ्ते में सिर्फ $3 निकाले जा सकते हैं। लोग अब अमेरिकी बैंकों में खाते खोलकर लेन देन कर रहे हैं। रेस्तरां तक में लोग अमेरिका से सीधे डॉलर ट्रांसफर करके बिल चुकाते हैं, लेकिन इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होता। देश की न्यूनतम तनख्वाह सिर्फ 130 बोलिवर यानी लगभग 5 प्रति महीना। इतनी राशि में एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। सरकार मुफ्त परिवहन और कुछ खाद्य सहायता देती है, लेकिन वो नाकाफी है। लोग चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन कम से कम 500 हो ताकि जरूरी जिंदगी जी सकें। निराश होकर हजारों लोग कोलंबिया की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां हालात थोड़े बेहतर हैं। कभी यही वेनेजुएला था जो लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देश माना जाता था। पश्चिम एशिया के लोग यहां बसने आते थे, लेकिन 1998 के बाद ह्यूगो चावेज के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादन से हटाकर तेल पर पूरी तरह निर्भर बना दिया गया। निजी कंपनियों को निकाल बाहर किया गया और जनता को मुफ्त सेवाओं का लालच देकर सत्ता में बने रहे। गरीब बहुसंख्यक था, इसलिए उसने हर चुनाव में चावेज का साथ दिया, लेकिन अमीर लोग डर कर देश छोड़ गए। नतीजा यह हुआ कि आज देश में ज्यादातर बड़े ब्रांड्स नहीं मिलते। मैकडॉनल्ड्स नाम जरूर दिखता है, लेकिन असल में वह अब एक स्थानीय कंपनी चलाती है। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। 2017 तक देश अपने बिजली की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा था। पूरा देश अंधेरे में डूब गया। मेट्रो बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा और लोगों में हताशा। अपराध बढ़ते गए। लोग ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकते क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा लूट और अपहरण होते हैं। पुलिस भी चालान नहीं काटती। कभी सिमोन बोलिवर ने इस देश को आजादी दिलाई थी। आज यह देश फिर से आजादी की तलाश में है, इस बार आर्थिक गुलामी से। हालांकि पर्यटकों के लिए वेनेजुएला 90 दिन तक वीजा मुक्त है और लोग काफी मिलनसार हैं। नस्ल भेद भी बहुत कम है, लेकिन अपने कीमती सामान का ध्यान रखना जरूरी है। नेचर की बात करें तो यहाँ है एंजल फॉल्स, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, करीब 1000 मीटर ऊंचा। लेकिन वहां जाना सस्ता नहीं, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, जो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है। देश की ज्यादातर गतिविधियां ठप हैं, इसलिए लोग कोलंबिया जाकर ही मनोरंजन और सुकून पाते हैं। काराकस की सड़कों पर उदासी साफ झलकती है। लोग थके हुए, मायूस नजर आते हैं। जिंदगी में ना रफ्तार है, ना उमंग। कुछ लोग अपराध की ओर चले जाते हैं और कुछ बस किसी तरह इस देश से निकल जाना चाहते हैं।
इसके विपरीत वेनेजुएला के दक्षिण में अमेजन के जंगलों में आदिवासी समुदाय रहते हैं जो आधुनिक दुनिया से कटे हुए हैं। महंगाई, मुद्रा या सरकार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे मानव मांस भी खाते हैं। ये समुदाय बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। जो लोग इन जनजातियों से भागते हैं वे ज्यादातर स्पेनिश भी नहीं जानते और शहरों में एडजस्ट नहीं कर पाते। अंततः वेनेजुएला विरोधाभासों का देश है, संसाधनों से भरपूर लेकिन व्यवस्था से खोखला, खूबसूरत लेकिन बिखरा हुआ। अगर ये देश आगे बढ़ना चाहता है तो विदेशी निवेशकों को बुलाना होगा, अपनी मुद्रा को स्थिर करना होगा और लोगों का भरोसा वापस पाना होगा, वरना यह देश सिर्फ किताबों और तस्वीरों में रह जाएगा, एक ऐसा देश जो सब कुछ होते हुए भी खाली है। वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं।